बहू की जादुई चिकन मशीन। शालू अपनी सास की इकलौती बहू थे। शालू का पति अपनी माँ और बीवी को छोड़कर चला गया था। तब से शालू अपनी सास के लिए बेटा बनकर रहती थी। शालू अपना एक ढाबा चलाया करती थी, जिससे वो अपना घर चलाती थी। शालू के ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। पता नहीं मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं आते। एक बार एक नौजवान शिवम शालू का रेगुलर कस्टमर वहाँ से जा रहा था। अरे शिवम भैया, आजकल आप ढाबे पर खाना खाने क्यों नहीं आते? अरे बहन, तुम्हारे ढाबे पर बस सादा खाना मिलता है। बगल में एक ढाबा खुला है, वहाँ चिकन, अंडा, मछली सब मिलता है, इसलिए अब मैं वहीं खाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन माँ जी तो मुझे चिकन नहीं बनाने देंगी। शालू अपने घर जाती है और अपनी सास को मनाने लगती है। माँ, आजकल ढाबे पर लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसा काहे हो रहा है बहुरिया? माँ, शायद इसलिए क्योंकि हम हमेशा सादा सादा खाना ही रखते हैं। लोगों को चिकन, अंडा, मछली सब खाने का मन होता है, इसलिए वो दूसरे ढाबे पर ही चले जाते हैं। छी 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 छी, राम राम राम। ई का बोल रही है बहुरिया? हरगिज नहीं, हमारे ढाबे पर ये सब कबू ना बनेगा। शालू अपनी सास को बहुत मनाती है, तब जाकर उसकी सास मान ही जाती है। शालू अपने ढाबे पर चिकन बनाने लगती है। लोग शालू के ढाबे पर आते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम चिकन भी बनाई हो? हाँ भैया, कस्टमर की पसंद अनुसार ही खाना रखेंगे ना। चलो तब लगाओ एक प्लेट, जरा हम भी तो चखें तुम्हारे हाथ का चिकन। शिवम चिकन खाता है और तुरंत ही थूक देता है। छी छी छी, कितना घटिया चिकन है। इतना गंदा चिकन बनाओगी बहन तो जो कस्टमर आते हैं ना, वो भी चले जाएंगे। माफ कीजिएगा भैया, दोबारा ऐसा खाना कभी नहीं बनाएंगे। शिवम वहाँ से चला जाता है। अब तो लगता है हमें ये ढाबा बंद ही करना पड़ेगा। तभी शालू के ढाबे के बाहर एक बाबा आते हैं। ए बालिका, अगर तुम इस भूखे बाबा को कुछ खिला सकती हो तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आइए आइए बाबा, पधारिए। लेकिन हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। कोई बात नहीं बाबा, आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य होगा। शालू बाबा का आसन बिछाती है और उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाबा खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अति उत्तम। ये ले बालिका, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा शालू को एक चिकन मशीन देते हैं। ये क्या है बाबा? इस मशीन से तू जो खाना मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। तभी वहाँ से बाबा गायब हो जाते हैं। अरे बाबा कहाँ चले गए? ए जादुई चिकन मशीन, मुझे डोसा सांभर दे दो। तभी जादुई चिकन मशीन अपने पीछे से एक अंडा निकालती है। अरे, इसने तो अंडा दिया है, मैंने तो डोसा सांभर मांगा था। शालू के हाथ से अंडा छूटकर फूट जाता है। तभी अंडे में से डोसा सांभर एक थाली में परोसा हुआ आता है। शालू डोसा चखती है। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। कुछ समय के बाद शालू अलग अलग तरह के खाने की थाली अपने ढाबे में सजा देती है। शालू के यहाँ कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। अरे वाह 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 शालू बहन, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। ये चिकन तो बहुत ही लाजवाब बना है। रोज ऐसा ही खाना खिलाओगी ना? हाँ हाँ भैया, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही खाना मिलेगा आपको। शालू के अलग अलग कस्टमर्स बहुत तारीफ करने लगते हैं। उस दिन से शालू सभी का ऑर्डर लेती थी और तुरंत ही कस्टमर्स का मनपसंद खाना लगा देती थी। शालू का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। गांव के सभी लोग शालू के ढाबे पर ही खाना खाने आने लगे। शालू को देखकर मोहन ढाबे वाला बहुत ही आग बबूला हो गया। मोहन शालू के ढाबे पर गया और उसने देखा कि शालू का सारा खाना उसकी मशीन बनाती थी। अच्छा, तो ये बात है। शालू के इस जादुई खाने के आगे मेरा मिलावटी और बासी खाना खाना कौन पसंद करेगा? इसे तो मुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। रात को मोहन शालू के ढाबे में उसकी चिकन मशीन चुराने जाता है। ढाबे का ताला तोड़कर मोहन ढाबे के अंदर घुस जाता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई चिकन मशीन। मोहन मशीन को जैसे ही चुराता है, मोहन के हाथ में करंट लग जाता है। ये कैसी मशीन है? इससे तो करंट लगता है। अच्छा बच्चू, किसी और का हक मार रहा है। अगर उस दिन तूने उन भूखे बाबा को खाना खिला दिया होता तो आज ये मशीन तुझे मिल जाती। लेकिन तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, मेरे काबिल नहीं हो तुम। जाता है या दूं एक और झटका? अरे आया हूँ तो मैं तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। हाँ। मोहन चिकन मशीन को तोड़ने लग जाता है। तभी मशीन मोहन को अपनी चोट से मार मार के घायल कर देती है। मोहन घायल होकर वापस अपने घर लौट जाता है। शालू के साथ ही चिकन मशीन की वजह से शालू अपना एक बहुत बड़ा होटल खोल लेती है।
शालू और उसकी सास दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। शालू का नाम अखबार में भी छपता है। कुछ दिनों के बाद शालू का पति मन्नू शालू से माफी मांगने आता है। शालू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और माँ को छोड़ के चला गया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम लोगों को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं विदेश में अपना ढाबा खोलने के चक्कर में तुम लोगों को छोड़ के चला गया था। अरे देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद इसलिए भगवान ने मुझे किसी काबिल नहीं बनाया। अरे ऐसा मत कहिए जी, मैंने आपको माफ कर दिया। मन्नू शालू को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से शालू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। शीतल की सास बहुत ही कंजूस औरत थी। वो उस पे बहुत रोक टोक करती थी। हे भगवान, मेरी सास इतनी कंजूस क्यों है? कमाते तो मेरे पति हैं, फिर इन्हें क्यों इतनी टेंशन होती है? अरे बहू, क्या कर रही है इतनी देर तक किचन में? फालतू में किचन की लाइट जला रखी है। पता भी है कितना बिल आया था पिछली बार? ओफो, माँ जी, आपको इतनी टेंशन क्यों होती है बिजली बचाने की? आपके पिताजी आकर बिजली का बिल नहीं भरते, जो इतनी टेंशन लेती हो बिल की। क्या कहा तूने? तेरी जुबान बड़ी कैंची की तरह चलने लगी है। अरे हाँ, कैंची से याद आया, दर्जी को जो कपड़े सिलने के लिए दिए थे वो तो लेना ही भूल गई। क्या कहा तूने? दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए, खुद क्यों नहीं सिल लिए? अरे माँ जी, वो बहुत कीमती साड़ी थी, ऐसे कैसे खुद से सिल लेती? अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो सारा डिजाइन खराब हो जाता। हे भगवान, क्या करूं मैं इस औरत का? बस पूरे दिन मेरे बेटे की कमाई उड़ाने में लगी रहती है। एक दिन दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी शीतल बोली, ओफो, मेरी सैंडल टूट गई है, अब मैं इसे कैसे पहनूं? अरे बहू, कुछ नहीं हुआ तेरी सैंडल को, बस एक तार ही तो निकला है। ला, मैं कील ठोक कर जोड़ देती हूँ। बस करो माँ जी, चुपचाप आज एक सैंडल दिला देना, वरना घर के सारे काम करना छोड़ दूंगी। अरे बहू, तू गुस्सा मत हो, चल बाजार चल, तेरे लिए नई सैंडल खरीद लेंगे। अरे भाई साहब, मेरी बहू के साइज का कोई सैंडल दिखाओ। भैया, थोड़ी अच्छी वाली पेंसिल हील वाली दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये सैंडल बिल्कुल जबरदस्त है। अरे बहुत लेटेस्ट फैशन है इसका। कितने की है ये सैंडल? ज्यादा नहीं माँ जी, बस 500 रुपए की है। क्या कहा? 500 रुपए? इस पतली लकड़ी वाली सैंडल के 500 बहुत ज्यादा है, कुछ कम में दिखाइए। माँ जी बस कीजिए, यहाँ भी अपनी कंजूसी मत दिखाइए। तू चुप बैठ, एक तो सैंडल दिलवा रही हो, ऊपर से इस लकड़ी वाले सैंडल के 500 दे रही है। भाई साहब, 100-200 वाली सैंडल दिखाइए जरा। हाँ, ये बहुत सुंदर है ना बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल आपकी शक्ल जैसा है। अगले दिन शीतल की सहेलियां उसके घर आती हैं। हेलो शीतल, हम आ गए। अरे आओ आओ। अरे बहू, तू पागल है क्या? बेफालतू में सारी लाइट्स क्यों जला दी? एक लाइट में भी सबकी शक्ल दिख ही रही थी ना तुझे। अरे माँ जी, घर में मेहमान आए हैं, ज्यादा तमाशा मत कीजिए, चुपचाप लाइट जलाने दीजिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। शीतल अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। अरे ये क्या, घर में आज पनीर बन रहा है। ये बहू लगता है पूरी तरह बेचकर रहेगी मेरे बेटे को। अरे हाँ, इस पनीर में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल देती हूँ, जिससे इसकी दोस्तों की भूखी मिट जाएगी, और बाकी का बचा हुआ पनीर हम 2 दिन तक रखकर खाएंगे। अरे वाह सुमित्रा, तू तो बहुत ही होशियार हो गई है, सास भी कभी बहू सीरियल देख के। फ्रेंड्स रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। शीतल किचन में जाती है और खाना ले आती है। वाओ, यार तूने पनीर बनाया है, मुझे तेरे हाथ का पनीर बहुत पसंद है। सारी सहेलियां उसकी खाना खाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। मिर्ची मिर्ची। शीतल, ये कैसा मजाक किया है तूने हमारे साथ? अगर तुझे हमें बुलाने का मन ही नहीं था तो क्यों बुलाया हमें? क्या हुआ बहू, तेरे दोस्त इतने गुस्से में क्यों चले गए? और ये क्या,
खाना भी नहीं खाया उन्होंने, इतना खाना वेस्ट कर दिया उन्होंने। शीतल समझ जाती है कि भाई ये सब उसकी सास ने किया है। अब इस बुढ़िया को तो सबक सिखाना जरूरी हो गया है। आज तो मेरा मनपसंद सीरियल सास भी कभी बहू थी का महा एपिसोड आएगा। अरे वाह, आज तो मजा आएगा। जल्दी से अपने सारे काम कर लेती हूँ, फिर अपना सीरियल देखूंगी। अरे बहू, जरा मेरा मसाज करने वाला तेल लेकर आ और मालिश कर दे मेरी। लेकिन माँ जी, वो तेल तो खत्म हो गया। ऐसे कैसे तेल खत्म हो गया? मैंने तो उसे ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। माँ जी, घर में तेल खत्म हो गया था तो मैंने उसी तेल से खाना बना लिया। वैसे भी आप उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। सत्यानाश, ये तूने क्या किया पगलेट? सारा खाना और तेल बर्बाद कर दिया। अरे माँ जी, बर्बाद कहाँ, बचत की है बचत। आप ही तो बोलती हो कि बचत करो। इसके बाद सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, ये बाथरूम में नहाने वाले साबुन की जगह कपड़े धोने वाला साबुन क्यों रखा है? माँ जी, आपको पता भी है कि नहाने वाले साबुन का दाम कितना बढ़ गया है, इसलिए अब हम यही साबुन से नहाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी बचत करने लगेगी। हाँ माँ जी, आखिर बहू किसकी हूँ। हे भगवान, इस साबुन से नहाकर तो मेरा शरीर पूरा लाल हो गया। चलो थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठती हूँ, फिर सीरियल देखूंगी। इसके बाद लाइट चली जाती है। अरे बहू, ये लाइट क्यों चली गई अब? माँ जी, लाइट तो जाएगी ही ना। इस बार बिजली 8 रुपए पर यूनिट से 9 रुपए पर यूनिट हो गई है। तो मैंने बिजली वाले भैया से लड़ाई कर ली और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अब मैं अपना सीरियल कैसे देखूंगी? अरे माँ जी, बचत करना ज्यादा जरूरी है या सीरियल देखना? हे भगवान, माफ कर दे बहू। अब तेरे सामने पैसे बचाने की बात अब कभी नहीं करूंगी। अब प्लीज जल्दी से बिजली का बिल भर दे अपने फोन से। आधे घंटे में मेरा सीरियल आएगा। अब आई ना लाइन पे। उस दिन के बाद से सुमित्रा अपनी कंजूसियत अपनी बहू के आगे कभी भूल कर भी नहीं दिखाती। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।